बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कराची में क्रिकेट एक्टिविटीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पिछले 2 रोज़ में पाकिस्तान की जितनी भी टीम्स हैं, जिस लेवल की टीम्स हैं, मतलब अंडर अंडर 19 से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रेट का क्रिकेट जो 13 की होती है, 16 की होती है, उसकी बात नहीं करा। अंडर 19 या शाहीन्स की टीम आप उसको कहें, शाहीन सी कहें, अंडर 19 इज़ अ डिफरेंट आउट लुक ऑल टुगेदर। वो कराची में है इस वक्त। उसके अलावा पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम कराची में है इस वक्त, और उसके अलावा पाकिस्तान की मर्दों की सीनियर टीम कराची में है इस वक्त। तीनों किस किस हवाले से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शाहीन्स की बात की जाए। शाहीन की टीम ने डार्विन ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में वहाँ एक ट्राई सीरीज़ होगी जिसमें और भी टीम्स होंगी। उनके साथ मुकाबला करना है पाकिस्तान की टीम को। उसमें नेपाल की टीम है और बांग्लादेश की टीम है। डार्विन पाकिस्तान 2-3 बरस से जा रहा है, और डार्विन में ये कहा जाता है कि कंडीशंस ऑस्ट्रेलियन मिलेंगी, और उसके अलावा एक्सपोजर मिलेगा जो कि पाकिस्तान की जूनियर सतह पर बहुत कम हो रहा है। अब के एक्सपोजर मिलता है तो एक्सपोजर के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इसके ऊपर राय बटी हुई है कि क्योंकि डार्विन इज़ अ प्राइवेट प्लेस, वहाँ पर आप भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, आप भी अपना सेटअप वहाँ पे करवा सकते हैं। यू गॉट टू पे द ड्यूज ऑफ कोर्स। और ये एक और मैं आपको इतला दे दूँ कि अमेरिका से भी एक टीम जिसका नाम है किंग्समैन, जो कि इस दफ़ा पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी नज़र आई, और पाकिस्तान का जो ग्रेड 2 इवेंट होता है डोमेस्टिक का, उसमें वो खेलते हुए नज़र आए। अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो वो भी एक टीम बनाई है उन्होंने, और वो भी डार्विन जा रहे हैं। तो उसके अंदर अनवर अली हैं, उसके अंदर और भी पाकिस्तान के प्लेयर्स उसमें हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं। अमेरिका का तो इंडिजिनस प्लेयर तो कोई होता नहीं, मतलब अमेरिकन अमेरिकन एज सच जिसको कहते हैं कि नेटिव अमेरिकन, वो तो क्रिकेट खेलते नहीं। हालांकि क्रिकेट का आगाज़ 1844 में यूएसए से ही हुआ था, विद अ मैच ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ये 1844 की बात है, बहुत पुरानी बात है। न्यूयॉर्क में ये मैच हुआ था। खैर वो तो दीगर किस्सा है। तो पाकिस्तान की एक ये हो गई शाहीन। उसके बाद जो विमेन टीम है पाकिस्तान की, उसका अभी जो मेन टीम है उसका कैंप अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो लड़कियां हैं, जो बड़ा बंच है उसको बुला लिया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट कैंप। ये स्किल डेवलपमेंट एक नया वर्ड आया है जो पाकिस्तान के जो मेन टीम के जो डायरेक्टर एकेडमीज़ हैं, आकिब जावेद साहब, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया। इसका मतलब है स्किल आपकी बढ़ाई जाएंगी। तो स्किल्स पहले मर्दों की बढ़ाई गई, काफ़ी अरसा हो गया, 1.5 महीना तो हो गया है। उसके बाद अब ख़वातीन की तरफ आए हैं, और इनके जो मीडिया के ज़रिए हमें ख़बर आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया जो देता है उसके हिसाब से रोज़ के बुनियाद पर सेशन होता है। मोहसिन कमाल साहब को मैंने कल देखा भी था। ताहिर ख़ान साहब जो पाकिस्तान के अंडर 19 के नहीं बल्कि सीनियर विमेन के जो कराची रीजन के जो इंचार्ज हैं, वो भी नज़र आते हैं। जुनैद खान जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं वो नज़र आते हैं, और दीगर लोग नज़र आते हैं। तो वो हनीफ मोहम्मद जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके साथ जो ग्राउंड है उसमें प्रैक्टिस करती हैं लड़कियां, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब आ जाइए मेन सीनियर टीम के ऊपर। इसमें ज़रा तफसील से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन 2 दिन में रहा वो काफ़ी मुख्तलिफ है। मेरी जो मुशाहिदा जो मेरा रहा वो ख़ासा मुख्तलिफ है। आई वुड लाइक टू गिव 100% मार्क्स टू माइक हेसन। वाई माइक हेसन? क्योंकि इंचार्ज हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, क्योंकि हेड कोच हैं पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के। तो उनकी मरहून मिन्नत, उनकी हिदायत के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा होगा। कि बॉलिंग कोच का नाम कुछ और है, एशले साहब हैं। फील्डिंग कोच का नाम कुछ और है, उनका नाम है शेन मैकडर्मट। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशन के कोच हैं वो अलग हैं। बैटिंग के कोच हैं हनीफ मलिक, वो अलग हैं। तो वो सारे लोग जो काम करते हैं वो माइक हेसन की हिदायत के मुताबिक ही, आई अस्यूम, आई बिलीव, आई एम कन्विंस्ड कि उन्हीं की हिदायत पे काम करते हैं। अब क्या क्या हिदायत दी जा रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं 2 दिन में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, 4 तो वहाँ पर लगे हुए हैं कैंप्स, 4 तो नेट्स लगे हुए हैं। 2 नेट्स लगे हुए हैं बिल्कुल, अगर आप मीडिया एंड से देखें तो बिल्कुल ग्राउंड के दूसरी तरफ, यानी वहाँ से फुटेज भी आपको सही तरह से नहीं मिलेगी। उसके ऊपर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग वो हैं जो पाकिस्तान की T20 टीम का इस वक्त हिस्सा नहीं है। बाबर आजम को आप ले लें, आप शाहीन को, आप
और दूसरे जो बैटर हैं रिजवान को ले लें, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते नज़र आते हैं। वो कुर्बत उनको नहीं मिली, यानी मीडिया के साथ वो इतने करीब नहीं आए, मीडिया की आंख में वो नहीं आए। तो ये है। उसके बाद ये 2 नेट्स की बात हो गई, 2 नेट्स पर ये हो रहा है दूर। अब आ जाइए 2 नेट्स जो सेंटर ऑफ द ग्राउंड प्लेस्ड है, उनमें से एक नेट के ऊपर तो हो रही है बॉलिंग और बैटिंग, प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग होती है, या फिर बॉलिंग वो करते हैं साइड आर्म से, जो एक आला होता है जो थ्रो डाउन्स कराने के काम होता है, उससे वो खेल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी हो गया। उसके बाद आइए ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पर अगर हम देखें, एक्सट्रीम लेफ़्ट अगर आप मीडिया सेंटर से देख रहे हैं तो ऑन दी एक्सट्रीम लेफ़्ट यू वुड नोटिस अनदर नेट विद अनयूजुअल एक्टिविटीज़ इन इट। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ क्या हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ सिर्फ बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, अलग अलग सेशन में काम करते हैं। स्पिनर्स ने बॉलिंग की थी और कल मैंने देखा शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके अलावा फ़हीम अशरफ वगैरह जो बॉलिंग कर रहे थे शेन मैकडरमट के साथ, जो पाकिस्तान के एशले के साथ, जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, वो उनको बॉलिंग जो करा रहे थे वो कुछ मार्क्स रख के करवा रहे थे। काले उन्होंने डब्बे रखे हुए थे, स्पिनर्स के लिए उन्होंने कोन्स रखी हुई थी, यानी वो प्रिसाइज लेंथ बॉलर को बता रहे थे। शाहीन अफरीदी हो, फ़हीम अशरफ हो, मोहम्मद वसीम जूनियर हो, नसीम शाह हो, या स्पिनर्स में आपके बॉलर्स हों, वो उसी लेंथ पर बॉलिंग करेंगे। यानी यॉर्कर लेंथ पर शाहीन को मैंने बॉल करते देखा, दीगर को मैंने बॉल करते देखा। तो ये एक चीज़ है जो नई मैंने नोटिस की। एक और चीज़ बहुत यूनिक मैंने नोटिस की नई, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें ये लेंथ तो आपने पकड़ ली, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब ये नई बिल्कुल एक अछूती चीज़ है। इसका इम्पैक्ट अगर हो जाए मैचेस में भी तो क्या ही बात हो। अब उसमें जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह को मैंने खुद देखा, शाहीन शाह अफरीदी को मैंने खुद देखा, और मोहम्मद वसीम जूनियर को मैंने खुद देखा। मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने उस थ्रॉटल के साथ बॉलिंग की, उस रनअप के साथ बॉलिंग की। नसीम शाह को तो जो एशले जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो बता भी रहे थे रनअप के हवाले से कुछ, और शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग की वो तकरीबन 20 मिनट उन्होंने बॉलिंग की, जिसमें भी वो बॉलर बैट्समैन बॉलिंग कोच के साथ मुसलसल बात कर रहे थे। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि की, ना वसीम ने, ना नसीम ने, ना शाहीन अफरीदी ने। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100% फिट हैं फॉर द गेम्स, फॉर competitive गेम्स लाइक इंटरनेशनल गेम्स अगेंस्ट बांग्लादेश और अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ फॉर इंस्टेंस, अगर आपको T20 इनको खिलाना हो। लेकिन वनडे क्रिकेट में ये वापस आ जाएंगे यकीनन। वनडे जो वेस्ट इंडीज़ से खेलेगी पाकिस्तान की टीम, उसमें फ़खर जमान भी होंगे, उसमें शाहीन अफरीदी भी होंगे, उसमें बाबर आजम, रिजवान वगैरह सब होंगे। हसन अली का भी कल कोच ने नाम लिया कि वो भी होंगे। खैर ये चीज़ होगी। उसके बाद जो अनयूजुअल तरीन चीज़ मुझे नज़र आई वो बेयर ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल पिच के अलावा जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर बैटिंग की काफ़ी देर प्रैक्टिस की। मतलब स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, और स्पिनर बॉल कर रहा है, गेंद ग्रास के ऊपर गिर रही है और बैटर उसको खेल रहा है। इसकी प्रैक्टिस करीबन 1 घंटा तो मैंने देखा है, इससे ज़्यादा हुई होगी। इसका क्या मकसद है, क्योंकि जो कोच हैं पाकिस्तान के, उनके मुताबिक वहाँ जो कंडीशंस होंगी बांग्लादेश में इस वक्त वो चैलेंजिंग होंगी पाकिस्तान के लिए, तो शायद ये चीज़ हो। तो ये चंद अनयूजुअल चीज़ें मैंने नोटिस की पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में, तो वो सोचा आपसे शेयर कर लूँ।